मैं तो बारहा कहता हूँ, अगर आप टीएमसी पार्टी करते हैं और किसी को 2 थप्पड़ मार देते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होगी। और आपको अफ़सोस होगा ये सुन के, जब यहाँ बमफोड़ की गवर्नमेंट थी, 200 भी शाखाएँ नहीं थी आरएसएस की। आज बंगाल में 4500 से ज़्यादा आरएसएस की शाखाएँ खुल गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं निज़ामी उर्दू लाइव और मैं अभी बैठा हुआ हूँ कारी जमालुद्दीन साहब के साथ। कारी जमालुद्दीन साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन मैं आज आपके पास आया हूँ कुछ सवालात को लेकर जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सीधा बात करते हैं कारी जमाल साहब से। हज़रत, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। खुश आमदीद आपका भी। आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए काफ़ी दूर से, मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ और आपके काम को सराहता भी हूँ। अल्लाह पाक आप जैसे आलिम दीन को मिल्लत के लिए, कौम के लिए, जो अपने एक मीडिया के शक्ल में इलाके में काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक कबूल करें, इसमें खूब खूब बरकत दें और मैं चाहता हूँ कि आप सही चीज़ दिखा पाएँ। जी फरमाएँ। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि कारी जमाल साहब जो है एक बेहतरीन एक आलिम दीन है, बेहतरीन पढ़ाने वाले स्कॉलर है इस्लामिक, उसके बावजूद आप सियासत से क्यों ताल्लुक़ रखते हैं? जी मोहतरम, अपने अहम सवालात की है। सियासत के माने ही है इबादत, खिदमत खल्क। सियासत में आना यह हमारे बुज़ुर्गों से हमें विरासत में मिला है। आज हिंदुस्तान में उलमा बिलखुसूस सियासत से नहीं जुड़े होने की वजह से हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ थी, हम पे जो आज़माइश आ रही है और हमारे हुकूक को सल्ब किया जा रहा है, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि हम सियासत में नहीं हैं। अक्सर हमारे बड़े हिंदुस्तान के इस वक्त बड़े आलिम दीन और मुफ़क्किर इस्लाम कह लीजिए, वक्त के अबुल कलाम आज़ाद कहा जाता है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को, आप बारहा कहते हैं कि आपने बहुत बड़ी मस्जिद बना ली, आपने करोड़ों खर्चा करके। अगर मस्जिद के अंदर बाहर गेट में आपने दरबान नहीं रखा तो मस्जिद में क्या घुसेगा, नहीं घुसेगा, मस्जिद में कौन आएगा, नहीं जाएगा, इसलिए मस्जिद में बेहतरीन गेट लगाया जाता है और दरबान लगाया जाता है। इसी तरीके से अगर हमने बड़े मदारिस बना लिए, मदरसे बना लिए, मस्जिदें बना ली और पार्लियामेंट में हम नहीं पहुँचे और वहाँ जाके इन मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और बिलखुसूस हिंदुस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिसको हमारे अकाबिरीन ने आइन के दस्तूर साज जो आइन बना था, उसमें हमारा अकाबिरीन ने मौजूदगी दर्ज करा के हिंदुस्तान को एक सेकुलर स्टेट बनाया था, उसकी हिफाजत के लिए और मज़लूम कौम की हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए हमने करना था, इसलिए हमने सियासत ज्वाइन की है और सियासत हमारी पूरी ज़िंदगी है। वजह यह है कि सियासत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम देखें तो पूरी ज़िंदगी सियासत रही है और हमारे जिसके हम नाम लेने वाले हैं बिलखुसूस मुसलमान और मुसलमानों में उलमा, क्योंकि हमारे तमाम चीज़ों खिलाफत फ़ातिमी को देखिए, खिलाफत अब्बासी को देखिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत को देखिए, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत को देखिए, फिर यज़ीदियत के वक्त आया, फिर जो आलम बगावत बुलंद हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। तो हिंदुस्तान में भी हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, फिर ये देश आज़ाद हुआ। लेकिन हज़रत, कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई मौलाना है, टोपी पहनते हैं, वो मदरसे में पढ़ाते हैं, तो वो लोग, उन लोगों को सियासत नहीं करनी चाहिए। ये सोच जो लोगों के अंदर भरी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दुनिया कहने वाले कहेगी, बस गलती ये हुई थी, जब आज़ादी वतन लिए थे हम लोगों को 52% रिजर्वेशन मिला था। उस वक्त मुसलमान उलमा तकरीबन 52 मानिए कि 1/3 उलमा वहाँ या मुसलमान एमपी हुआ करते थे, रिजर्वेशन मिला हुआ था। घटते घटते कम हो गया क्योंकि हमने हिस्सेदारी खुद छोड़ दी। लोगों का काम है कहना, हमने छोड़ दिया तो लोगों ने सोचा कि उलमा का काम नहीं है। असल में उलमा का ही काम है सियासत करना। असल इंसाफ, मैं बारहा कहता हूँ, मुझे ये मंजूर नहीं है कि ऐसे मिंबर, ऐसे प्रधान इंसाफ करें जो पानी लेके पेशाब करे, पानी नहीं लेते, शराब पी के रात को सोते हैं। हाँ, और हमारे उलमा दीन, ताज्जुब मुझे तब होता है, हमारे उलमा दीन उससे इंसाफ मांगते जाते हैं। मैं प्रधान साहब इंसाफ करके दीजिए, जो सो के उठते हैं 10 बजे 11 बजे, फजर गायब,
अल्लाह हिफायत फरमाए। जो इंसाफ के अलिफ को पता नहीं, जिसको अदल के बारे पता नहीं, उससे हम इंसाफ की तकाजा पूरा करते हैं। जिसको जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, जाहिल है, उसको हम क्या कहते हैं, समाज सुधारने का जिम्मेदारी देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंसाफ होगा? मेरा कहना है, अगर अब लोग आपसे एक सवाल करेंगे सियासत के माने में, मतलब कि भाई ये गंदा चीज़ है, आप लोग तो पाक साफ होते हैं, उलमा है, तो ये इसमें आपको नहीं आना चाहिए, गंदा चीज़ है। हाँ, लोग भाई ऐसा बोलते हैं। ऐसा अक्सर बोलते होंगे आपको, हमें भी बोलते हैं। तो हमारा जवाब ये होना चाहिए, उनसे आप कहें कि अगर कुआं में पूरी पानी गंदगी हो गई है, तो इसके माने ये नहीं कि लोग पानी पीना छोड़ देते हैं। अब रही दरिया का काम है बहना, हालात तो आएंगे। अगर पूरे माशरा गलत गंदा हो गया है, तो उसको सही करने के लिए डॉक्टर के पास जाना है कि नहीं जाना है? अगर आपको कैंसर हो गया हो या कुछ जगह दाग धब्बा लग गया हो, तो डॉक्टर के पास जाके इलाज कराते हैं या कहते हैं कैंसर हो गया है? तो इलाज कराना है। जब अच्छे लोग सियासत में आएंगे, नहीं पढ़े लिखे तालीम याफ्ता उलमा नहीं आएंगे, तो फिर गंदे लोग ही आएंगे। जब गंदा लोग आएंगे तो समाज भी गंदा होगा। तो इसीलिए उलमाओं की जिम्मेदारी बनती है बिलखुसूस। देखिए, बताइए, हमारे दौरे हाजिर में, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर आप लोगों को इंसाफ करते थे, फैसला करते थे। हाँ, वहाँ से वफद निकलता था लड़ने के लिए, ये लोगों को मशीर बना के भेजा जाता था। ये सारी चीज़ें इस्लाम ने दिया है और हम उलमाओं ने छोड़ दिया। इसके बोलने वाला बोलेगा, मैं तो एक बात कहता हूँ कि नदी है, पानी बहता जाएगा, रोकने वाले काफी रुकेंगे। और हमने छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है हाँ, हाँ। आज हम लोगों को जुल्म का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, अगर उलमा नहीं छोड़ते, आप बताएं, मैं दिल से कहता हूँ, हर गांव में, हमारे इलाके में, खुसूस सीमांचल में और हमारे ग्वालपुर 1-2 में, हर गांव में 4-5 उलमा, बेहतरीन उलमा हैं। अगर ये लोग अपना बागडोर संभाल लें, उलमा अगर बागडोर संभाल लें, उनके हाथ में जिम्मेदारी हो जाए, मुझे नहीं लगता है कि समाज हमारा ख़राब होगा, इंसाफ में नाइंसाफ़ी होगी, किसी गरीब का हक मारा जाएगा। तो उलमा को आगे आना चाहिए। तो हजरत, जब आप सियासत में आए, सियासत में आपने कदम रखा, तो आपने कांग्रेस पार्टी को क्यों पसंद किया? और भी देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं या अदर पार्टी ज्वाइन करते हैं, कांग्रेस ही क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जानता हूँ, सारी पार्टियों में खामी, पार्टी ख़राब नहीं होती है, उसमें कोई लीडरान ख़राब होते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन इसलिए किया है कि हमारे बड़ों ने, हमारे अकाबरीन ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, बड़े बड़े पाए के उलमा जो है हमारे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। और कांग्रेस पार्टी और जमीयत उलमा हिंद ने मिलके इस देश को आज़ाद कराया। और कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो सबको लेके चलती है। और ये कांग्रेस पार्टी का, मैं कहूँगा आपके चैनल्स में लोगों को पता होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी है जो मुसलमानों को बराबरी का हक दिया। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने, यही तो सवाल था गैरों का कि जब इनको पार्टीशन मिल गया, दूसरा मुल्क मिल गया, तो इसको बराबरी का हुकूक क्यों दिया गया? कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान और हिंदू में कभी इम्तियाज़ नहीं किया, दोनों को बराबर का हुकूक दिया आइन में। इसी कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्ट्री पेश किया। हिंदू मिनिस्ट्री कोई नहीं है। मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं मुझे दिखाई पड़ा। और मैंने फिर जो, हम तो एक तालिब इल्म है सियासत के, हमारे बड़े 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 जो सियासतदान पैदा हुए हैं मुसलमान, और हमारे बिलखुसूस उलमा, हमारे बड़े जिसके हम नाम लेवा हैं, मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह 3 मरतबा राज्यसभा का मेंबर बनते हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी से। इसलिए आज ये कांग्रेस पार्टी पर एक इल्ज़ाम लगता है, आपने कहा कि मुसलमानों को बराबर का जो हक देने वाला है वो कांग्रेस पार्टी है जी। लेकिन आज जो है कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि जब भी मुसलमानों के ऊपर कहीं जुल्म होता है, तो उस वक्त जो है कांग्रेस वहाँ पर उन लोगों, जो लोग जुल्म करते हैं, उनके खिलाफ बोलने से जो है पीछे हटती है। ऐसा क्यों? ये सवाल आखिर लोग क्यों उठा रहे हैं? देखिए, एक चीज़ तो यहाँ यह है कि कहाँ आवाज़ नहीं उठाती है। आप देखिए, जब ट्रिपल तलाक का मसला आया, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी थी। एनआरसी का मुद्दा आया, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी थी। और आज जो मुल्क में अमन के खिलाफ नफ़रत का बाज़ार गर्म हो रहा है, तो राहुल गांधी साहब ने हमारे पूरे हिंदुस्तान में नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा मुसलमानों के साथ थी, हमेशा आवाज़ उठाती है और लड़ती है। अभी जो कुछ मसाइल आया, वो सब बिल आया हमारा वक्फ बोर्ड को लेके। अब देखिए, इमरान प्रताप गरीब साहब हमारे और दीगर लीडरान बिल्कुल पार्लियामेंट चलने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी है, उसके खिलाफ अब दूसरी पार्टी को देख लीजिए। बंगाल के मौजूदा पार्टी के शायद 29 MPs है ना, कितना 29 MP है,
इन्होंने पार्लियामेंट में एक भी दिखा दीजिए। आपके यहाँ के मिनिस्टर साहब हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर रह चुके हैं गुलाम रब्बानी साहब, वो किसी दिन आपके चैनल से कहा हो ये गलत हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलती है और कांग्रेस पार्टी ही तरक्की याफ्ता पार्टी है जो तरक्की करना चाहती है, डेवलपमेंट करना चाहती है। मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। अब ग्वालपोखर 1 से आप बिलोंग करते हैं, ग्वालपोखर 2 से मैं बिलोंग करता हूँ। तो हमारे ग्वालपोखर के हालात, यहाँ जो सियासी काम चल रहा है, असल मुद्दे पर सियासत क्यों नहीं हो रही यहाँ पर? जैसे एजुकेशन सिस्टम को लेकर, इनकम सोर्स को लेकर हमारे यहाँ की सियासत क्यों नहीं हो रही है? इसकी क्या वजह है? ये सवालात तो जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, ओहदों पे बैठे हुए हैं, उससे आप लोगों को सवाल करना चाहिए, मीडिया वालों को। मैं पहले ही आपसे कहा, बहुत मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मीडिया में काम कर रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों को चाहिए कि रब्बानी साहब जो यहाँ का नॉर्थ का बड़े मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, रब्बानी साहब, मैंने उस दिन दूसरे चैनल में भी कहा था, रब्बानी साहब का अभी हुक्म चलेगा। सिर्फ डीएम साहब को कहेंगे कि डीएम साहब ये काम होना चाहिए, कल तक मुझे काम चाहिए, देखिए पूरा काम हो जाएगा, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है। तो रब्बानी ये लोग उससे सवाल करें, आप उससे पूछें कि भाई ये सब काम क्यों नहीं हो रहा है। अब रही बात अब कि एजुकेशन हो या सोर्स ऑफ आमदनी क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए अगर ये कौम एजुकेशन याफ्ता हो जाएगी तो ये लोग के बच्चे उनको वोट नहीं करेंगे, लोग उनको वोट नहीं करेंगे, इसलिए ये लोग नहीं चाहते एजुकेशन सिस्टम हो। अब अच्छा, लोग बच्चे अगर ज़रा मास हो जाएगा तो सियासत में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इन लोग, ये जो नौजवान बच्चे हैं, तो इनको हथियार दे के या इन बच्चों को क्रॉस फैला के नशे में मुब्तला करके इसको अपना टीम में शामिल करके कभी बूथ रैगिंग नहीं कराया जाएगा। इन वजूहत की बिना पर यहाँ सोर्स ऑफ आमदनी नहीं है, वरना आज़ादी हुए हमारा 70 साल 72 साल हो गया। आज भी एक खित्ता, मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरे हिंदुस्तान बैरून मुल्क भी जाना होता है, मैं देखता हूँ यहाँ ये कौम हमारे ग्वालपोखर 1-2 पूरे दुनिया में सबसे पसमानदा है। ये बात तो मैं अभी देखने के बाद कह रहा हूँ, लेकिन हमारे गुलाम रब्बानी साहब, मैं 12 कहता हूँ, सन 2011 में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जब आया, इन्होंने सब लोगों को सुनाया, देखो कितना गुर्बत है, कितना गरीबी है, मुझे एमएलए बनाया जाए, मुझे मिनिस्टर बनाया जाए, मैं यहाँ कॉलेज बना दूंगा, यहाँ कॉलेज स्कूल बना दूंगा, यहाँ पे कॉलेज की बात बोल रहे थे आप, मैं यहाँ पर आपको कट करना चाहूँगा। कॉलेज, इसको लेकर जो है लोकसभा इलेक्शन से पहले, शायद अगर आपने सोशल मीडिया देखा होगा तो सोशल मीडिया में झगड़ा जो चल रहा था, तो कॉलेज को लेकर इतना बड़ा झगड़ा चला, उसके बावजूद जो है कॉलेज का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है। इसकी क्या वजह है कि मतलब इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले कॉलेज को के मामले को जो है लाकर खड़ा कर दिया जाता है? देखिए, रब्बानी साहब जब से एमएलए बन रहे हैं, 3 टाइम है, तब से वो कॉलेज का वादा कर रहे हैं। अब पता नहीं, अब फिर 26 में इलेक्शन है, इस वक्त फिर वो कॉलेज का कौन सा नारा है। देखिए, दिल में भाई, मैं दिल से बताता हूँ, दिल में अगर कौम के लिए काम करना हो ना, आप चाहते हो ना, तो एक मसला बता दें, ज़मीन नहीं है भाई, ज़मीन लेना, रब्बानी साहब से आप सवाल कीजिएगा, रब्बानी साहब को घर बनाना था, मैं जाती टिप्पणी में नहीं जाता हूँ, आपको इस्लामपुर जैसे जगह पे घर में ज़मीन मिल सकता है, इतना अच्छा आलीशान बनाने के लिए, इतना आलीशान घर बनाने के लिए आपको इतना अच्छा ज़मीन मिल सकता है इस्लामपुर शहर के अंदर, और कॉलेज बनाने के लिए 5 बीघा ज़मीन चाहिए। तो 5 बीघा ज़मीन के लिए आपको कहीं मिल नहीं रहा है, ये सोच सकता है। अभी मैं किशनगंज से आ रहा था, एक मरवाड़ी पीछे, वो चांदपुर जो है, जो हम एंटर करते हैं, उससे पहले एक मरवाड़ी बहुत काफ़ी सारी ज़मीन खरीदी है। पता नहीं क्या होगा। अगर रब्बानी साहब के जहन में कॉलेज बनाना चाहते हो, हमने अल अमीन मिशन को देख के आया है, अल अमीन मिशन बिल्कुल क्या बोलते नहीं, बिल्कुल अंदर जाके खेत के बीच में जाके ज़मीन खरीद के वहाँ पे एक रास्ता निकाला है। अगर चाहे ये रब्बानी साहब, मैंने कहा ना, वो हुक्म करे कल बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन उनको नहीं चाहिए। क्यों बताएं? उनके बेटे, उनके लोग, रब्बानी साहब नाम लेता हूँ, रब्बानी साहब हमारे, शफीउर रहमान साहब हो, शब्बीर साहब हो, अहमद रजा साहब हो, जितने जिम्मेदार नाम लेके नहीं कहना चाहता, बहुत लंबा फहरिस्त हो जाएगी। इनके बेटे पढ़ने के लिए अलीगढ़ गए हैं, इनके पास पैसे हैं, इनके बच्चे दिल्ली जामिया मिलिया में गए, इनके बच्चे नीट की तैयारी करने के लिए, हमारे सोखे सभापति की बच्चियाँ सुनने में आया, उनके बच्चे नीट की तैयारी करने के लिए कोटा गए हैं, और कोटा पढ़ने जाने के लिए एक बच्चे का सब जो ट्यूशन फी है वो है 25-30 हज़ार रुपये। तो उनके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद फिर सियासत में आएंगे, तुम लोग वही खेती करोगे, वोट दोगे, वोट नहीं दोगे, वो लोग पैसे उनके पास होंगे, फिर बूथ कैप्चर करा लेंगे। तो हजरत, आपको क्या लगता है कि कॉलेज के मुद्दे को जो है सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए उठाया जाएगा या फिर बनाया जाएगा? बिल्कुल, सियासत यही तो आप देख ही पा रहे, 3 टर्म से बन रहा, तो कॉलेज कॉलेज कॉलेज, ये कॉलेज भी बड़ी चीज़ है। मैंने यूपी में पढ़ा है हम लोगों ने, गली गली में कॉलेज है भाई,
गली गली में गली गली में कॉलेज। अभी कल इस दिन हमारे यहाँ हमारे बहुत मुशफिक दोस्त अतर जावेद साहब जिला परिषद आए थे, उन्होंने खुद इंटरव्यू दिया था कि भाई मैं सुना ग्वालपोखर में आज 50 साल से कॉलेज ही नहीं बना है, और रब्बानी साहब भी 15 साल से कॉलेज बनाना, जगह नहीं मिली है उसको। हमारे बिहार में हर पंचायत में कॉलेज है। शर्म तब आती है 1956 में हमें याद दिया गया था बिहार से, जिस बिहार को हम लोग बोलते हैं गरीब ज़दा इलाका है, उनके हर प्रखंड में और हर पंचायत में कॉलेज है। लेकिन अफसोस के बाद तमाम सरमायादार, तमाम जिम्मेदारान रब्बानी साहब के साथ है। जितने जिम्मेदार हैं सारे लोग रब्बानी साहब के साथ हैं। अगर रब्बानी साहब थोड़ा सा भी ना अंगड़ाई ले लेंगे और दिल में ठान लेंगे नहीं भाई मुझे कॉलेज बनाना है, तो मुझे उम्मीद है 1 महीने में तामीर करके दिखा सकते हैं। तो फिर अगर ऐसा हो रहा है कि रब्बानी साहब जो है बार बार लॉलीपॉप थमा रहे हैं लोगों को, फिर जो है ठेंगा दिखाकर वोट ले लेते हैं, उसके बाद नहीं बना रहे हैं, तो क्या लोगों को भी जो है अपना वोट देने का दिमाग बदलना चाहिए? अब तो ये तो लोगों को फैसला करना, एक आदमी बार बार हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, फिर हम बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। इसके लिए अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोग हमारे लीडर बेबाक लीडर अली इमरान रम्स विक्टर भाई के जरिए से हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा है जिला बनाने के लिए। जब जिला बनेगा, क्योंकि हम लोग के पास पावर है नहीं, हाँ, उत्तर दिनाजपुर जिला बनाने के लिए हम लोग ये इस्लामपुर जिला बनाने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा है। हमारी एक कमेटी बनी है रब्बानी, क्योंकि हम लोग सरकार में है नहीं, हम सरकार से डिमांड कर सकते हैं जिला बन जाए। अगर जिला बन जाता है, जिला बनेगा तो एक कॉलेज ऑटोमेटिकली उसमें शामिल है, एक कोर्ट भी शामिल है, तो बहुत सारे काम हम लोग जिला का डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट क्योंकि जब ममता बनर्जी कालिम्पोंग को एक ब्लॉक है वहाँ जिला बना सकती है, तो इतना बड़ा इलाके में क्यों जिला नहीं बना सकती है? देखना है ममता बनर्जी कितना मुसलमानों के लिए और उर्दू की दोस्त है, उर्दू दोस्त कितना ममता बनर्जी। अरे पूरा उर्दू पट्टी और माइनॉरिटी का वोट ममता बनर्जी को चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो जरूर वो जिला बना के देगी, है हमारी डिमांड है। जब जिला बनेगा तो हम लोग चाहते हैं अगर जिला बनेगा तो ऑटोमेटिक कॉलेज बनेगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल में जो आज शांति बनी हुई है, तो ये टीएमसी को वोट देने की वजह से है, और टीएमसी पार्टी जो है ये मुस्लिम सपोर्ट ज़्यादा करती है, मुसलमानों के सपोर्ट में ज़्यादा खड़ी रहती है। इस पर आप क्या कहना चाहें? नादा हूँ खिलौना देके बहलाया गया हूँ, ये बिल्कुल अफसोस की बात है। हमारे लोगों को ये लोग ये मैसेज देते हैं। होना ये चाहिए था कि हमारी ज़मीन जो है काजी नजरुल इस्लाम की ज़मीन है, रविंद्रनाथ टैगोर की ज़मीन है। ये बंगाली लोग हमेशा अमन पसंद होते हैं, ये लोग कभी दूसरे स्टेट के जैसे झगड़ालू नहीं है, यहाँ पे अमन बिगड़ने वाले नहीं है। आपको बताऊं, तो आपका कहना है कि यहाँ पे रहने वाले बंगाल में रहने वाले लोगों का कमाल है कि अमन और शांति को कायम वो हमेशा कायम रखते हैं, किसी पार्टी का हाथ नहीं। बिल्कुल नहीं। आप कभी सुने हैं 34 साल बमफोड़ की गवर्नमेंट कभी हुआ? ज्योति बासु ने यहाँ तक कहा था अगर किसी ने ऐसा किया तो खदर की स्टेट से निकाल दूंगा। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में राम मंदिर क्या बोलते हैं, जब 1952 में ये हुआ था, 92 में राम मंदिर का बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था, कलकत्ता मजाल था, कलकत्ता के अंदर कोई जुलूस निकाल दे, पूरे हर सूबे में निकाला गया था। बंगाल की वो सरजमीन है, इसमें हमेशा मोहब्बत और अमन को पाला गया है। अब ये कोई इसका ममता की बात नहीं है, ममता आने के बाद अलबत्ता क्रिमिनल जैसा उसने काम किया है। आप ये जानिए मजहब सबका है, अधिकार सबको पालन करने का। आप किसी मजहब के मेरे हैसियत के मुताबिक पैसा है या नहीं है, मैं कपड़ा खरीदूंगा ईद में, या पूजा में जाऊंगा तो मैं कपड़ा खरीदूंगा। मेरे ईदगाह में कौन सा रंग से रंगूंगा ये मेरा ये है। अब मेरा पूजा के फेस्टिवल में मैं कौन सा रंग दूंगा मेरे कवाल है। आप पूजा के लिए उसको 80,000 रुपए दे रही हैं सिर्फ पूजा के लिए, तो मुसलमानों की ईदगाह के लिए आप क्यों नहीं देती है? इन्होंने सवाल हालांकि जो है उठाने लायक है, जो आपने हमने ये सवाल उठाया, जो हमारे कुछ सियासी लोग, और कुछ अफसोस कीजिएगा हमारे उलमा की एक टीम है जिसको भत्ता के नाम के उलमा को दिया जाता है, तो उन्होंने कहा हम उलमा को भी तो देते हैं, तो उनको पता नहीं। पहली सवाल तो ये है कि उनको ये पता नहीं ये पैसा हमारे बाप का है, ममता का नहीं है, हमारा वक्फ बोर्ड हमारा है। दूसरी सवाल ये है, करना चाहिए उनसे कि जिस तरह से मुसलमानों को पैसा वक्फ बोर्ड से मिल रहा है, लेकिन उनके जो पंडित पुरोहित है उसको हमारे खजाने से पैसा दिया जाता है। ठीक है, कोई सरकार ऐसी नहीं आई कि भाई पूजा करने के लिए पैसा अलग से दे रहा है, ये आपका जो योगी है वो भी नहीं दे रहा है, ये आके पूजा के लिए हिंदू मुसलमानों को क्यों नहीं मिल रहा है? अफसोस होगा ये सुन के, जब यहाँ बमफोड़ की गवर्नमेंट थी 200 भी शाखाएं नहीं थी आरएसएस की। आज बंगाल में 4500 से ज्यादा आरएसएस की शाखाएं खुल गई है।
फिर ममता बनर्जी आरएसएस के खिलाफ बोलने से भी जो है हाँ? थोड़ी सी घबराहट करते हाँ, कभी इन्होंने खुल के आरएसएस के खिलाफ नहीं बोला। आरएसएस अच्छी तंजीम है, तो आप समझ सकते हैं वो किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अब जो है यहाँ पर जी। जो हम लोग अमन और शांति जिसको आम लोग समझते हैं कि एक पार्टी के बिना पर है, वो नहीं है, बल्कि बंगाल के लोग अमन और शांति को पसंद करते हैं शुरू से ही। आज़ादी के बाद ही जो है वो लोग अमन पसंद के शांति बनाए रखने को पसंद करते हैं। जी जी। हजरत हमारे ग्वालपोखर में एक चीज़ देखी गई है कि यहाँ जो है जो मर्डर केस है वो बढ़ता चला जा रहा है और इन जैसे मामलात को लेकर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। अब बताओ एक चीज, आप मर्डर केस की बात आपने कही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। कई मामले में हमने देखा कि मतलब जो मजलूम है जी जी। उसको या तो पैसा देकर हमारे बंगाल में दबा जो चुप खामोश करा दिया जाता है, या फिर जो जालिम है वो अगर पैसा वाला हो तो उसमें जो है उन्हीं के साथ दिया जाता है। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ अभी आपको, मुख्यमंत्री खुद होम मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री कुछ हेल्थ मिनिस्टर है। हाँ, अब इसमें मेडिकल कॉलेज में रेप हो जाता है, वो बोलता है गुनहगार को सजा देना पड़ेगा। भाई तुम खुद चोर मचाए शोर। अब जब यहाँ की पुलिस की मर्डर केस की बात करते हैं, यहाँ की पुलिस जब खुद बूथ कैप्चरिंग करना जाता हो, वोट हो रहा है, पुलिस लेके जा रहा है यहाँ के सभापति, यहाँ के टीएमसी के लीडर, तो इससे आपको लगता है कि ये पुलिस वाले जो है जो असल कातिल उसको पकड़ेंगे? मैं तो बारहा कहता हूं, अगर आप टीएमसी पार्टी करते हैं और किसी को 2 थप्पड़ मार देते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होगी। ये है हमारे हिंदुस्तान। मुझे दिखाई पड़ रहा है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से भी ख़तरनाक ज़माना है। अभी हमें अपने बाज़ार में जाने में डर लगता है, हमें किशनगंज से आने में डर लगता है। आपको पता होना चाहिए, मैं पंचायत समिति के मेंबर था गुज़िश्ता टर्म्स में। इस मरतबा मेरा बूथ रैगिंग करके जो विपरीत में बैठे हुए हैं शाहजहां साहब, उसने मुझे हरा दिया। अब रही बात, हाँ, कई जगह अक्सर जगह पर यह मामला देखा गया। अब बोलते हम तरक्की करते हैं, अगर तरक्की को तो बूथ कैप्चरिंग क्यों करते हो भाई? दूसरी चीज, इन्हीं लोगों ने मुझे थाना के सामने, पंचायत समिति का रिप्रेजेंटेटिव था, थाना के सामने मुझ पर गोली चलाते हैं। वहाँ का टीएमसी का प्रधान नाजिर साहब जो अभी जेल में है, तो टीएमसी के प्रधान लोग मुझ पर, मैं पंचायत समिति जीता हुआ मेंबर, थाना के सामने गोली चलता है। पुलिस तो पूछते क्यों हमरा किसी बोलते पड़ी ना, तो पुलिस के सामने, थाने के सामने मीडिया में बात आई, हमने रिपोर्ट करवाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा दिन शायद मैं कहता हूँ अंग्रेज भी नहीं करता था जो इस गवर्नमेंट में हो रहा है। आप जानते हैं, आप जैसे नौजवान नस्ल को हथियार थमा दिया। अब देखिए तो मेरे इंचल में, गोदावरी में एक घर से बम निकलता है, हर बूथ में बम गिराता है। ये सारी मिसाइल जो है इस गवर्नमेंट में हो रहा है। तो आप किससे फरियाद कर सकते हैं? बस यही है कि लोग एक जहन बना चुके हैं, खामोश है। आने वाले वक्त में जो इसका जवाब लोग खुद देंगे। चलिए हजरत, अभी जो है बहुत कम वक्त था, इसलिए जो है हजरत से बहुत कम सवालात किए गए, क्योंकि सवाल तो बहुत है और उनकी खुद पार्टी को लेकर जो सवाल करना था तो अभी वक्त नहीं है, इसलिए मैं हजरत से जो है अभी रुख्सत चाहूँगा। आपको बात करने के लिए शुक्रिया। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अगर देखें, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए। खुदा हाफिज़।